हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट की चार बहुत ही फेमस रेसिपी सिखाने वाला हूँ। एक हम बनाएंगे दाल तड़का, दूसरा हम बनाएंगे भिंडी फ्राई जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और इसके साथ में हम बनाएंगे इंस्टेंट मटर पनीर जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में घर पे बना सकते हैं। और इस मटर पनीर का जो टेस्ट है ना, होटल और रेस्टोरेंट में मटर पनीर बनता है उससे भी बढ़िया निकल के आएगा। और साथ में हम बनाएंगे जीरा राइस। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दाल तड़का बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम अरहर की दाल ली है, इसे तूर दाल भी बोलते हैं। और इसके साथ में हम यहाँ पे ना थोड़ी सी मूंग दाल डालेंगे, धुली मूंग दाल, और साथ में आपने थोड़ी सी मसूर की दाल ऐड करनी है। तो 40 ग्राम मैंने धुली मूंग दाल ली है और 80 ग्राम हम इसमें मसूर की दाल ऐड करेंगे। मूंग दाल का यूज़ कम करना है क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा आ जाता है नहीं तो दाल में। इसके बाद आपने कुकर लेना है और जो दाल है ना कुकर में ऐड कर देनी है। आपने इन दालों को अच्छी तरह से धो लेना है, कम से कम 3 पानी से धोना है क्योंकि दालों के बाहर से डस्ट वगैरह लगी होती है और इनके ऊपर केमिकल की पॉलिश भी चढ़ी होती है। तो ये देखिए इस तरह से मसल मसल के ना कम से कम 3 बार दाल को धो लीजिए। धोने के बाद आपने दाल को, अगर भिगोने का टाइम है तो भिगो लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको बॉईल कर सकते हैं प्रेशर कुकर में। तो एक बाउल मैंने अरहर की दाल ली थी, इसमें 3 बाउल पानी के ऐड कर दिए हैं। 15 मिनट तक इसको इसी तरह से भिगो के छोड़ देते हैं। तड़का बनाने के लिए 2 प्याज और 3 टमाटर का आपने यूज़ करना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और थोड़ा सा धनिया, और प्याज टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है। तो इनका आपने यूज़ करना है मसाला बनाने के लिए। और ये देखिए 15 मिनट तक मैंने दाल को भिगो के रखा था। दाल अच्छी तरह से यहाँ पे फूल चुकी है। टाइम है, आप 1 घंटे तक भिगो के रख सकते हैं। और 1 कप मैंने पानी का और ऐड कर दिया है, मतलब 3.5 बाउल मैंने यहाँ पे पानी के ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है आपने इसमें, ताकि कलर अच्छा है दाल में जब तक दाल बॉईल होगी। और इसके साथ में थोड़ा सा हम इसमें ऑयल या घी ऐड कर देते हैं। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया है। इससे क्या होता है, जब प्रेशर कुकर में विसल आती है तो दाल का जो पानी है वो बाहर नहीं आता है। और थोड़े से आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा प्याज ऐड कर देना है। जब तक दाल बॉईल होगी अच्छी तरह से गल जाएंगे और दाल में एक अच्छा टेस्ट भी निकल के आएगा। ऊपर से कवर कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है। और ये देखिए 5:15 हुए, टाइम दिखा देता हूँ। लगभग इसको 12 से 15 मिनट ही लगते हैं बॉईल होने में। तो जब तक दाल बॉईल हो रही है यहाँ पे मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 2 बड़े चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है, अच्छा फ्लेवर आएगा। और बारीक कटा हुआ लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन को आपने थोड़ी देर पका लेना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए यहाँ पे। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। जब आप यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे, अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है। और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए, और कंटिन्यू पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज थोड़ा पक चुका है। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है, और इसमें हरी मिर्च ऐड कीजिए तीखा करने के लिए। तो 3 मैंने हरी मिर्च ली थी, उनको बारीक काट के ऐड कर दिया है। अदरक और हरी मिर्च को भी थोड़ी देर पका लीजिए। फिर आपने मसाले ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को पहले पका लीजिए, फिर आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। तो कभी भी आप कोई भी तड़का बनाते हैं ना, पहले लाल मिर्च पाउडर और हल्दी को पकाएंगे, उसमें अच्छा कलर आएगा जब आपका तड़का बन के तैयार होगा। फिर आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को मिक्स कर लीजिए प्याज के साथ में। फिर आपने इसमें नमक ऐड करना है, तो 1.5 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। अगर नमक कम लगेगा तो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। नमक डालने से टमाटर जो है जल्दी गल जाएंगे, तो टमाटरों को थोड़ी देर आपने यहाँ पे भून लेना है। फिर आपने मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है, और आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। दाल में थोड़े थोड़े मसालों का यूज़ किया जाता है। तो इन मसालों को मिक्स करके पका लीजिए। अब आपका मसाला यहाँ पे ड्राई हो जाएगा। फिर आपने आधा कप इसमें पानी का ऐड कर देना है, और पानी के साथ मिक्स करके मसालों को कम से कम 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। और के देखिए यहाँ पे मैंने 5:28 हो चुके हैं, तो 13 मिनट तक मैंने दाल को पकाया है। और यहाँ पे दूसरी विसल यहाँ पे आ चुकी है प्रेशर कुकर में। अब गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, और दूसरी साइड देखिए मसालों ने पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। टमाटर पूरी तरह से यहाँ पे तड़के में गल चुके हैं। तो अब हम दाल में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें घी का और ऐड कर दिया। दालें खुश्क होती हैं, थोड़ा सा घी ऐड करेंगे ना, दालों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी निकल के आता है। तो इस तरह से आप मसाला बना लीजिए। अब यहाँ पे स्टीम निकाल देते हैं। 2 मिनट के बाद मैंने स्टीम निकाल दी है। लगभग 2 से 3 मिनट तक ही छोड़ा है मैंने स्टीम को इसके अंदर। और के देखिए लगभग 15 मिनट के बाद जब आप कुकर का ढक्कन हटाएंगे ना, आपको दाल पूरी तरह से गली हुई मिलेगी। इससे ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है दाल को, नहीं तो उसकी कड़ी बन जाती है।
अब आपने दाल को तड़के में ऐड कर देना है। अगर आपने पैन में तड़का बनाया हो तो फिर आप तड़के को दाल में ऐड कर दीजिए और फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि दाल ज़्यादा ही थिक हो चुकी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखिए पानी ऐड कर दिया है। आप गर्म पानी का यूज़ कीजिएगा और जल्दी से तड़के को दाल के साथ मिक्स कर लेते हैं। कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपने हाई फ्लेम में यहाँ पे दाल को पका लेना है मसालों के साथ में, ताकि दाल और मसाला आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ओके, देखिए जैसे जैसे दाल पकती जाती है या थिक होती जाती है तो पानी आपने इसमें बराबर मात्रा में रखना है। तो इस तरह से आप ये दाल बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। नमक टेस्ट किया था, थोड़ा सा नमक यहाँ पे कम लग रहा था। लास्ट में जब आपकी दाल बनके तैयार हो जाती है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दीजिए और हरे धनिया को भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी दाल तड़का तैयार हो चुकी है। 15 से 20 मिनट में दाल बनके तैयार हो जाती है। अब हम भिंडी मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम भिंडी ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद थोड़ी देर इसको मैंने सुखा भी लिया है। भिंडी को सुखाना जरूरी होता है, नहीं तो ये जब पकाते हैं ना तो बहुत ही चिपचिपी बनती है। और छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर लीजिए। 2 मैंने प्याज लिए हैं, प्याज को हम स्लाइस करके ऐड करेंगे। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल का ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को यहाँ पे चटकने दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन डाइजेशन का काम करेगी। और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। अब आपने लहसुन को मीडियम फ्लेम यहाँ पे पका लेना है। जैसे लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा, फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। आप प्याज को बारीक काट के डालना चाहें तो बारीक काट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। लगभग 1 मिनट तक आपने हाई फ्लेम में प्याज को यहाँ पे पका लेना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, थोड़ी देर आप इसको पका लीजिए। तीखा करने के लिए थोड़ी सी आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए और हरी मिर्च को भी आपने यहाँ पका लेना है। अब प्याज को ज़्यादा क्यों नहीं पकाएंगे, जब तक भिंडी पकती है ना तब तक प्याज अच्छी तरह से गल जाता है और अच्छे से वो ब्राउन भी हो जाता है। तो देखिए कच्चे ही प्याज में आप यहाँ पे भिंडी भी ऐड कर दीजिए और भिंडी को आपने प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है, तो 1 मिनट तक हाई फ्लेम में ना भिंडी को भी प्याज के साथ पका लीजिए। अब आपने भिंडी को कम से कम 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से पकने देना है और बीच बीच में पलटे से इसको पलटी भी करती रहेगा। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट के बाद देख सकते हैं इसमें जो चिपचिपापन है पूरी तरह से खत्म हो चुका है और प्याज भी यहाँ ब्राउन हो चुका है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा आपने जीरा पाउडर ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दीजिए खट्टा करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे टमाटरों का यूज़ नहीं किया भिंडी में। तो सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए भिंडी के साथ में। अब आपने भिंडी को ऊपर से कवर कर देना है और एकदम लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए, ताकि भिंडी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, मसालों का जो टेस्ट है भिंडी के अंदर तक आ जाए। तो ये देखिए लगभग 12 से 15 मिनट में आपकी जो भिंडी है वो तैयार हो जाएगी। हमने छोटी भिंडी का यूज़ किया तो बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप भिंडी मसाला बना सकते हैं। और साथ में अभी हम यहाँ पे मटर पनीर बनाएंगे, वो भी 10 से 12 मिनट के अंदर और रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने पनीर को काट लिया है और 150 ग्राम मैंने मटर लिए, फ्रोज़न मटर का मैंने यूज़ किया है। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 3 टमाटर लिए हैं। टमाटरों को यहाँ पे पीस के यूज़ करेंगे और जो प्याज है इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे चटक जाएगा, साथ साथ में आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक प्याज को पका लीजिए। इतनी देर में प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या देखिए प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है, ताकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो कम हो जाए। फिर आपने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। इससे ना कलर अच्छा आएगा। तो क्या देखिए थोड़ी देर आपने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को यहाँ पे पका लेना है, 20 से 30 सेकंड तक ही पकाना है। फिर आपने जो टमाटर पीस के रखे होंगे वो ऐड कर देना है और टमाटरों के साथ में आप इसमें ना नमक भी ऐड कर दीजिए। तो आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है और साथ साथ में मसाले भी ऐड कर दीजिएगा, ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी आपने रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। थोड़ा सा तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए मसालों को भी हाई फ्लेम में आपने टमाटरों के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, टमाटर भी अच्छे से देखिए पका लिए हैं। कम से कम 20 आपने काजू लेने हैं, उनको गर्म पानी में भिगो के रखिएगा, उसका आपने पेस्ट बना लेना है। उस पेस्ट को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है और काजू के पेस्ट को भी ग्रेवी के साथ ना मिक्स कर लीजिए। इससे रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा, पूरा जैसे रेस्टोरेंट में बनता है ना मटर पनीर, वैसा ही टेस्ट निकल के आएगा।
तो काजू पेस्ट को मैंने मिक्स कर लिया है। साथ में इसमें ना मटर ऐड कर देंगे। मटरों को फ्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रोज़न मटर हैं, पके ही रहते हैं पहले, तो इनको सिर्फ सॉफ्ट करना है, वो ग्रेवी में भी सॉफ्ट हो जाएंगे। काजू के पेस्ट को अच्छी तरह से मैंने ऑयल छोड़ने तक पका लिया था। 1 कप इसमें पानी का ऐड कर देते हैं ताकि ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाए। फिर आपने इसमें पनीर भी ऐड कर देना है। तो पनीर को अगर आप फ्राई करना चाहें फ्राई भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे बिना फ्राई करे पनीर ऐड करते हैं यहाँ पे। तो पनीर को भी मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर आप पनीर को गर्म होने दीजिए। ज़्यादा पनीर को पकाना नहीं चाहिए ना, पनीर ना हार्ड हो जाता है खाने में। लास्ट में थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 छोटे चम्मच आप इसमें क्रीम ऐड कर दीजिए। क्रीम नहीं है, दूध की मलाई होती है घर में, उसको फेंट के डाल दीजिए तो क्रीम का काम करेगी। अच्छी तरह से क्रीम को भी मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए इंस्टेंट आपका मटर पनीर यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनता है खाने में और इसको आप गर्मा गर्म रोटी, नान या राइस के साथ ना सर्व कर दीजिए। अब जीरा राइस बताता हूँ कैसे हम बनाते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, 1 चम्मच घी का ऐड करेंगे। घी को अच्छी तरह से पैन में यहाँ पे ना गर्म कर लेते हैं। फिर घी को एक साइड में करेंगे। थोड़ा सा आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को आपने एकदम लो फ्लेम यहाँ पे चटकने देना है। देखिए जीरा यहाँ पे कैसे चटक रहा है, तो इस तरह से चटकने से उसका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाता है। फिर आपने इसमें स्टीम राइस ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा ऊपर से नमक डालना है और इनको ना जीरे के साथ फ्राई कर लीजिए। तो कि हमारे जीरा राइस भी देखिए तैयार हो चुके हैं। तो इन चारों ही रेसिपी को बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी होती हैं खाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।